बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इतने ज़बरदस्त टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो डेली रूटीन में आपके घर और किचन के मुश्किल कामों को आसान कर सकते हैं। इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है ताकि आप भी इन सारे टिप्स से फ़ायदा उठा सके। चलते हैं जी टिप्स 1 की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। इस तरह की अगर कढ़ाई आपके पास है और वो हमेशा जंग पकड़ लेती है जब भी आप उसको वॉश करते हो, तो वॉश करने के बाद आप एक छोटा सा काम कर लिया करें, कभी भी आपकी कढ़ाई में जंग नहीं लगेगा। ये हमारी लोहे की कढ़ाई है और जब भी इसको वॉश करती हो तो इसके अंदर सारी जंग लग जाती है और जब सालन बनाती हूँ तो सालन मेरा ब्लैक हो जाता है। जब मतलब पकौड़े वगैरह बनाओ या समोसे तो वो ऐसे ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी सासू अम्मी ने मुझे एक टोटका बताया कि आप जब भी इसको धोकर रखती हो तो इसको खुश्क करने के बाद आप इसमें सरसों का ऑयल अच्छे से लगा दिया करो। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो जंग है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका सालन कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो यकीन माने ये टोटका बड़ा काम करता है। पहली दफ़ा इसमें बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अब जब भी लोहे वाली कढ़ाई को धोएं उसको हमेशा उल्टा करके रखें ताकि इसका पानी अच्छे से ख़त्म हो जाए, मतलब निचड़ जाए। उसके बाद आपने अच्छे से इसके अंदर तेल लगा देना है और फिर आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए सही अच्छी सी धूप पर रखना है ताकि ये अच्छे से जज़ब हो जाए कढ़ाई के अंदर। उसके बाद आप जो भी इसमें खाना पकाओगे बिल्कुल भी आपका खाना ख़राब नहीं होगा और ना ही आपकी कढ़ाई ख़राब होगी। इसकी जो मुठियाँ हैं पकड़ने वाली उसको भी जंग लग गया था। यकीन माने इतनी गंदी मेरी कढ़ाई हो गई थी। एक तो मेरे हमसायों ने ले लेके वैसे इसका बेड़ा गर्क कर दिया था और आप ये देखिए कितनी अच्छे से चमक रही है। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये वाला टिप आपको डेली रूटीन में किचन में काम आने वाला है, इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है। अच्छा, मेरी छुरी की इतनी हालत ख़राब है कि टमाटर भी सही से कट नहीं हो रहा और अगर आप सलाद के लिए टमाटर काट रहे हो जब मेहमानों के लिए तो छुरी तेज़ ना हुई तो टमाटर की शेप बहुत ज़्यादा बुरी आएगी। इसलिए यहाँ पर मैंने इस तरह का जो पत्थर है उसको रखा हुआ है अपने किचन में धोकर। इससे मैं कैंची भी तेज़ कर लेती हूँ, छुरी जो सारी छुरियाँ होती हैं बड़ी या छोटी हो सबको तेज़ कर लेती हूँ। मिट्टी के जो टूटे हुए बर्तन होते हैं उसका भी कोई पीस आप रख सकते हो, उस पर भी आप छुरी को तेज़ कर सकते हो। लेकिन ये वाला तरीका बड़ा ही मस्त है। यकीन माने इससे छुरी फ़ौरन से तेज़ हो जाती है। आप कैंची वगैरह को भी बड़ी आसानी के साथ तेज़ कर सकते हो जो किचन में यूज़ होती है या जो आप कपड़ों पर यूज़ करते हो। अगर आप ऐसे छुरी या कैंची को बाज़ार भेजोगे तो यकीन मानो वो आपसे 50 या मतलब 100 रुपये एक छुरी का ले लेते हैं उसको तेज़ करने का। लेकिन आप घर पर ही ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो बगैर अपने कोई पैसे खर्च किए। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपके पैसों की भी बचत होगी। आजकल महंगाई बहुत है, आप इन सारे छोटे छोटे टिप्स से ढेरों फ़ायदा उठा सकते हो। अभी मेरी छुरी जिस हालत से तेज़ हुई है ना, मैं आप लोगों को अभी सब्ज़ी काट के दिखाती हूँ, वही टमाटर काट के दिखाती हूँ कि वो कितने अच्छे से कट हो रहा है और कितने अच्छे से उसके जो पीस हैं वो निकल रहे हैं। इसी तरह ईद कुर्बानी की आ रही है, बड़ी छुरियों को भी ऐसे ही मतलब अच्छे से तेज़ कर सकते हो। आपको बाज़ार भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ मेरे जो सारे टिप्स हैं आपको पसंद आ रहे होंगे क्योंकि जो टिप्स मैं खुद घर पर ट्राई करती हूँ वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। कभी कोई फेक टिप आप लोगों से शेयर नहीं किया। जो फेक टिप शेयर करते हैं उससे आपका टाइम भी ज़ाया होता है और आपकी चीज़ भी ख़राब होती है। बेहतर है कि ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो जो अच्छे से अच्छे और बेहतरीन से बेहतरीन टिप आपको दे जिससे आपको भी फ़ायदा हो। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगर आपने मिसाला खोल लिया तो ऐसे ही आप इसको डब्बे में रखोगे तो ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा और आपका मिसाला ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। तो एक छोटा सा टिप आपको दे रही हूँ, आप या तो गर्म छुरी ले लें और इस तरह उसको बंद कर लें या फिर छुरी के साथ इस तरह से इसको पकड़ें और जो लेटर होता है उसको आपने जला लेना है यहाँ पर और थोड़ा सा हल्का सा आपने जलाना है तो ये खुद ब खुद सील पैक हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ इसको सेट करके। और यकीन माने आजकल जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मेरे लिए वॉइस ओवर करना हद से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इतना ज़्यादा पसीना आता है यकीन करें ना, तो बंदा पंखा चला सकता है क्योंकि पीछे से शोर आता है बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर में। तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप लाजमी इसको लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको मेरे टिप कैसे लगते हैं। मैं इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। पिछली जो मैंने वीडियो शेयर की है उसमें हेयर रिमूवर का मैंने आप लोगों से शेयर किया। घर पर वो होम रेमेडी अगर यूज़ कर ले तो यकीन माने आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके बाल भी जो बहुत ज़्यादा उगते हैं वो उगना मतलब ऐसा ऐसा कम होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप उसको यूज़ कर लेते हो। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो चीज़ मैं खुद घर पर ट्राई करती हूँ अगर वो बेहतर है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ क्योंकि मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको खोना नहीं चाहती, इसीलिए जो चीज़ बेस्ट हो वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा जी, चावल अगर आप इकट्ठे लेकर रखते हो तो उनमें बहुत जल्दी सुंडी लगना स्टार्ट हो जाती है। इनको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रखा करें जब भी आप इसको लेकर आती हो, या फिर आप इसमें जो प्याज के छिलके होते हैं उसको रखा करें या जो लहसुन होता है उसकी 3-4 डलियाँ इसमें रखा करें। मतलब लहसुन की जो जवे होते हैं 3-4 वो रख दिया करें। या फिर आप इस तरह अगर एयर टाइट कंटेनर में इसको रख रहे हो
तो आपने एक माचिस को इसके दरमियान रख देना है। इसकी जो स्मेल होती है ना, यकीन माने उससे कभी भी इसमें ना तो सुंडी लगेगी ना ही कोई कीड़ा लगेगा। ये आज मुद्दा टोटका है और आपके बड़े काम आने वाला है। आजकल जो आगे मौसम आ रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नमी होगी और आपकी चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी। दालें हैं या जो भी चीज़ होगी उसमें सुंडी लगना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, एक बोनस टिप आपको देने लगी हूँ कि अगर आपकी माचिस में बहुत ज़्यादा नमी आ चुकी है तो आप थोड़ा सा चावलों का इस्तेमाल करें इसके अंदर। मतलब थोड़े से चावल आप माचिस के अंदर डाल के रखते हैं तो कभी भी आपकी माचिस में नमी नहीं आएगी। अगर है तो वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चने या दालों को लंबे अरसे के लिए महफूज करके रखना चाहते हो तो एक छोटा सा टिप आप लोगों को देने लगी हूँ, आप इसको लाजमी ट्राई करें। इससे 100% रिजल्ट मिलते हैं। आपने सरसों का ऑयल ले लेना है, उसको अपने हाथों पर लेकर अच्छे से आपने मल लेना है। जो भी आपकी चने की दाल है या चने हैं या जो भी दाल है, ग्रीन वगैरह पड़ी होती हैं दालें, या साबित मूंगी होती है, मतलब दालों की आल वैरायटी पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इससे 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। ना ही सुंडी लगेगी ना ही कीड़ा लगेगा। चन्नों के अंदर एक मोटा सा कीड़ा इनके अंदर सुराख करके चला जाता है तो वो भी नहीं लगेगा। अगर वो चला भी जाए तो आप इसको धूप पर रखो 24 घंटे, मतलब एक दिन रखो या 2 दिन लगाकर आपने 24 घंटे इनको धूप पर रखना है। वो खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इसके ऊपर तेल लगा कर रख दें तो आपके चने ख़राब नहीं होंगे। बेहतर है कि जब आप राशन लेकर आते हो तो फ़ौरन से आप ये वाला काम कर लिया करो, तो कभी भी आपके ना चने ख़राब होंगे ना ही आपकी दालें ख़राब होंगी। जो भी टिप आप लोगों को देती हूँ वो बड़े ही कारआमद होती है, इसीलिए इनको लाजमी घर पर ट्राई किया करें और इससे आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। मेरी बाकी वीडियो भी आप जाकर देख सकती हो, उससे भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ले रही हूँ सरसों का ऑयल। ये मैंने तकरीबन 1-1.5 चम्मच लिया है, आप ले लो। उसके बाद आपने इसके अंदर बर्फ़ का 1-2 क्यूब डाल देने हैं। एक आप डाल लें, इससे भी आपका काम हो जाएगा। और इसको आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से हिलाना है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट के लिए इसको हिला लें तो ये एक मरहम की शेप इख्तियार कर लेगा। तो उसको आप जो बच्चों को पैम्पर लगाती हो, उनको रैशेस पड़ जाते हैं, उस पर लगा सकते हो। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट चुकी हैं तो उस पर लगा सकते हो। बच्चों को बहुत ज़्यादा पित्त निकल आई है, मतलब जिस्म पर बहुत ज़्यादा दाने निकल आए हैं छोटे छोटे, या आपके मुँह पर दाने निकल आए हैं, तो ये वाला जो रेमेडी है ना बड़ी कारआमद है। आप इसको लाजमी ट्राई करें। बच्चों की जो पित्त होती है ना उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि पित्त की वजह से बच्चों के जिस्म पर बहुत ज़्यादा जलन होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अगर आप ये उसको लगाकर सुला देते हो तो कभी भी आपको बच्चे तंग नहीं करेंगे। और ये ऐसा ऐसा जो मतलब पित्त के दाने होते हैं या वैसे दाने होते हैं ना, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा खारिश का इशू हो रहा है, मतलब हर किसी को खारिश हो रही है, बच्चों को बड़ों को। तो ये खारिश के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अभी ये देखें, इसने एक गाढ़ी सी शेप ले ली है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, ये एक मरहम का काम करेगा। आप इसको बनाकर रख लें और 24 घंटे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, फिर से आप इसको नया बना लें। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। शक्कर हो, गुड़ हो या चीनी, उसको आप किस तरह मतलब चोंटियों से महफूज करके रख सकते हो। आजकल चोंटियों का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, वो हर जगह आपको नज़र आएंगी। जो चीज़ मैं रख के जाती हूँ ना, थोड़ी देर बाद उसमें बहुत ज़्यादा चोंटियाँ पड़ी होती हैं। तो यहाँ पर शक्कर है जी मेरे पास, तो शक्कर हो या चीनी या गुड़, आपने उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रखना है और बाहर से आपने विनेगर का इस्तेमाल करना है। इससे कभी भी उसके अंदर चोंटियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना वो बड़ी सी अजीब सी होती है। मुझे खुद को पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने जो सारे डिब्बे होते हैं ना चीनी वगैरह के, उन पर लगा कर इसको रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिया है सौंफ। अगर आपको बदहज़मी होती है, आपको कब्ज़ होती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप एक छोटा सा काम कर लिया करो। आपने दूध लेना है 1 गिलास के करीब, उसमें आपने सौंफ को डालना है 1 चम्मच और उसको आपने अच्छे से उबाल लेना है। छान कर आप उसको पी लें तो आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यकीन माने, कब्ज़ का तो बहुत जल्दी आपको आराम आ जाएगा। अगर आपके बच्चों को भी कब्ज़ होती है या गैस होती है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। या आप दूसरा काम करें कि आप पुदीने का ले हैं शरबत वगैरह, वो आपको लाजमी खाने के बाद 1 चम्मच पीना होगा। उससे भी मतलब आपकी जो कब्ज़ होती है ना, उसका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, आजकल प्याज और लहसुन बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और आप इनको किस तरह से लंबे अरसे के लिए स्टोर करके रख सकते हो ताकि आपके प्याज ना ही गलें, ना ही सड़ें और ना ही ख़राब हों। बग़ैर फ्रीज़र के आप इसको किस तरह से स्टोर करके रख सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आपने कोई बड़ा सा छिक्कू ले लेना है, या टोकरियाँ आपके पास अगर बड़ी बड़ी पड़ी हैं तो उसके नीचे आपने टिशू रख देने हैं। या इस तरह जो रैपर वगैरह होते हैं ना, मतलब कागज़ वगैरह, उनको आपने नीचे रख देना है। ऊपर से आपने प्याज़ों को फैला के रख देना है
और इसके अंदर ही आपने छोटे छोटे पीस करके इसी कागज़ के रख देने हैं, ताकि इनमें अगर नमी वगैरह है तो वो फ़ौरन से जो कागज़ अपने अंदर जज़ब कर ले। एक तरीका तो ये बड़ा बेस्ट है। और आजकल जो प्याज आ रहे हैं ना, उनको खाद दी जाती है, उसको स्प्रे वगैरह किया जाता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और आप कोशिश किया करें कि आप देहात से लिया करें, जिनके थोड़े प्याज होते हैं, मतलब वो किसी मजबूरी की तहत उनको बेच रहे हैं। तो जो अपने घर के लिए मतलब प्याज वगैरह उगाते हैं ना, वो कभी भी खाद वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने पूरा साल इसको यूज़ करना है। खाद वाला प्याज कभी भी आप लेकर मत रखें। जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो खाद की वजह से ही बड़े होते हैं और बहुत जल्दी गलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप ऐसे अपने पैसे वेस्ट करोगे। उनको आप किसी सूरत भी ना लेकर रखें। उसके अलावा आप इनके छोटे छोटे पीसेस करके इनको अच्छे से फ्राई कर सकते हो। फ्राई करने के बाद इनको खुश्क करें, उनका पाउडर बनाकर आप रख लें, तो उनको भी आप सारा साल इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपने मतलब जब झटपट से काम करना होता है, या अगर आप फ्री बैठे हो तो आप चाहते हो कि काम कर लो कोई, तो आप इसी तरह प्याज़ों को काट कर जो शीशे के जार होते हैं उनमें डालकर आप इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हो, जिससे आपका प्याज ब्लैक नहीं होगा, ना ही ख़राब होगा। ये भी टिप बहुत अच्छा है। अच्छा, जब मैं ऐसे ही बैठी होती हूँ, मुझे कोई काम नहीं होता, तो मैं सालन की तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर देती हूँ, ताकि जब मैं सालन बनाना शुरू करूँ तो मुझे कोई भी चीज़ ना काटनी पड़े ना ही बनानी पड़े। तो मैं पहले से ही प्याज काट कर इस तरह जार में भर कर इनको फ्रिज में रख देती हूँ। वहाँ से हमने निकाला और अपना सालन बना लिया। अगला जो तरीका है, अगर आप देहात में रहते हो, शहर में भी रहते हो, तो आप ये वाला काम कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, आपने इस तरह से एक गट्टू ले लेना है। जो बोरी होती है चावलों वाली, आपके घर में पड़ी होगी, उसके ऊपर आप सारे प्याज फैलाकर रख सकते हो। इसके अंदर कवर भी रख सकते हो। उसके अलावा लहसुन को भी आप इसी के ऊपर रख दो, तो आपका लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही आपके प्याज ख़राब होंगे। और जो अगला टिप है, अगर आप लहसुन को लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हो और प्याज़ों को, तो इस तरह का आप छिक्कू ले लें। हर घर में मौजूद होता है। इससे जो हवा है ना, वो अंदर बाहर आसानी से गुजर सकती है। इसी के अंदर मैंने अपने लहसुन भी रखा हुआ है। इसी के अंदर आप प्याज भी रख सकते हो और इसको किसी सायेदार जगह पर रखें, ताकि इससे हवा आसानी से गुजर सके। तो आपका जो लहसुन है या प्याज सारा साल आपके पड़े रहेंगे। उसके अलावा जो मर्तबान होते हैं, वो अक्सर देहात वाली औरतों के पास पड़े होंगे, तो उस मर्तबान में भी आप लहसुन को अच्छे से साफ़ करके स्टोर करके रख सकते हो। उसमें भी आपका लहसुन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। या जो जब ये खुश्क हो जाते हैं, वो भी खुश्क नहीं होंगे और आपका जो लहसुन है वो पूरे साल के लिए स्टोर हो जाएगा। पहले वो मर्तबान अचार के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आप इसमें लहसुन को भी स्टोर करके रख सकते हो। जो मेरी सासू माँ मुझे बता रही थी कि उससे भी लहसुन बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अच्छा, एक बोनस टिप इसके साथ आप लोगों को दे रही हूँ कि जो लहसुन के ऊपर छोटा लहसुन निकला हुआ होता है, कि लहसुन की जो मतलब पीछे वाली साइड होती है, उसके एंड पर ये वाला, इसको कभी भी वेस्ट ना समझा करें। इतना मज़े का आप लोगों को टिप दे रही हूँ कि जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, ख़ास तौर पर गोड्डे, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, हम पजामे में गोड्डे उनको कहते हैं, जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होती है। मेरी सासु माँ मुझे बता रही थी कि मैंने इनका हलवा बनाकर खाया था, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इनको आपने छील लेना है, उसके अच्छे से आप इनको कूट लें या ग्राइंड कर लें, अच्छे से बिल्कुल मतलब पेस्ट बन जाए। आप घी लें, उसको अच्छे से गर्म करें, फिर आप इसको उसके अंदर डालें और इतनी देर तक आपने इसको पकाना है कि लहसुन अलग हो जाए और घी अलग हो जाए। तो ये आपका हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। इसको आप रोटी के साथ खाएं। जो घुटनों का दर्द होता है ना, वो आपकी जान छोड़ देगा। और ये तरीका बड़ा ही कमाल का है। मेरी सासू माँ इसे बनाकर खाती है, इसलिए मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। मिलते हैं किसी नई सी अच्छी सी इससे भी बेहतर वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।